हेलो, वेलकम टू आराध्य क्लासेस। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। ये लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन और कुछ शॉर्टकट इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? तो जो कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये टाइप का अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसा भी टर्म हो सकता है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन अगर इसको कोई भी फंक्शन सेटिस्फाइड करेगा तो वो फंक्शन बनेगा इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, तो अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मैं आपको पहले मेथड बताऊंगा और बाद में शॉर्टकट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, यही क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो पता है आपको कि आप एडिशन में सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हो, राइट? अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये आपकी मेथड है, जेडबलई में हमें मेथड नहीं करनी है, हमें शॉर्टकट से सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट क्या है ये क्वेश्चन के लिए, है ना? नोट डाउन कर लेना। शॉर्टकट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। अब ये डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है? तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट अपॉन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना कि जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो तब आप डेरिवेटिव कर सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। वहां पे आपको वाई को कांस्टेंट लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, मतलब वहां पर आपको एक्स को कांस्टेंट लेना है, राइट? और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है। चलिए, तो ये शॉर्टकट से हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। और अब अगेन यही फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y मिलेगा, ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया ना, माइनस एक्स बाई वाई। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे जाएंगे। यही मेथड में हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको मेथड और शॉर्टकट दोनों से ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ओके, चलिए नंबर 2
मैं अरिहंत बुक के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, याद रखना। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। ओके, अब पहले मेथड करते हैं, फिर बाद में शॉर्टकट, है ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का अगेन हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चेन रूल, प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, मल्टीप्लीकेशन रूल है यहाँ पे, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलिए, तो dy बाई dx वाले जो भी टर्म है उसमें से dy बाई dx कॉमन निकलेगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2y प्लस एक्स dy बाई dx कॉमन इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। तो dy बाई dx को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो माइनस कॉमन 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आया समझ में? अब ये मैंने मेथड आपको बताई, और मेथड तो आपको पसंद है, आपको आता ही है, आपने शायद ये सॉल्व भी किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अब शॉर्टकट से करवाने वाला हूं, यूजिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या मैंने आपको बताई, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन या तो फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब आपको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, तो यहां पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, y स्क्वायर मैंने आपको बताया कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब y इज अ कांस्टेंट, तो क्या करोगे आप, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिंपल 0, y कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1, 2 इज कांस्टेंट 0, पहले इसको fxy इक्वल टू 0 फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 0, derivative of y square with respect to y is 2y, derivative of xy with respect to y and x is a constant, so x is it is, derivative of y is 1, derivative of constant is 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, यही आंसर आ रहा है ना। डुप्लीकेट कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, है ना, वही है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट याद रखनी है, शॉर्टकट से आप बहुत कम टाइम में, कम स्टेप में आंसर ले पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई, y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस y कॉस x। क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना बुक में से। चलिए, अब मेथड आपको पता चल गई, फिर भी मैं मेथड आपको बता रहा हूं और बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि सर मेथड में टाइम बहुत जा रहा है और शॉर्टकट में कम टाइम में आंसर आ रहा है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एक ही है दोनों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos y इज माइनस साइन y का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy बाय dx प्लस cos y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, okay, plus y as it is, derivative of cos x minus sin x plus cos x as it is, derivative of y मतलब dy by dx। okay, मेथड बता रहा हूँ पहले मैं। चलिए, dy by dx वाले टर्म जो है वो एक साथ रखेंगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं हम, तो dy by dx प्लस
एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स। ओके, अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन और जो भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आपको मिलेगा कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। ओके, ये आपको आंसर मिला। ये मैंने आपको मेथड बताई है, शॉर्टकट मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, अब मैं आपको शॉर्टकट पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो शॉर्टकट से कैसे आंसर डायरेक्ट मिलता है। तो पहले ये दोनों को हम ये फॉर्मेट में लिखेंगे एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब यहां पर y को कांस्टेंट रखना है और x का डेरिवेटिव करना है। ओके, तो x का यहाँ पे y का डेरिवेटिव 0, cos y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, y कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, मतलब आपको x को कांस्टेंट रखना है और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है। चलिए, तो y का डेरिवेटिव 1, x कांस्टेंट, cos y का माइनस साइन y माइनस cos x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1। अब आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही आंसर मिल गया। चेक करके दे सकते हो, आप देख लो, cos y माइनस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस cos x, है ना। तो मैंने एक ही मेथड बताई है अभी तक और एक ही शॉर्टकट चल रही है, और मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो, समझ में आ जाए, वहाँ पे डाउट ना हो, है ना। डाउट्स आएंगे ऐसा काम नहीं करना है, डाउट्स नहीं आने चाहिए या तो कम आने चाहिए, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 100, है ना। अब आपको मेथड तो पता लग गई, आपको मेथड क्लियर हो गई है। अब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन शॉर्टकट से ही करवाने वाला हूँ, ओके, क्योंकि इसकी मेथड बहुत इजी है, यू कैन डू वेरी वेल। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस differentiation derivative with respect to x keeping y constant। तो a is a constant, derivative of x square is 2x, 2hy constant, derivative of x is 1, y constant, 100 constant upon derivative with respect to y keeping x constant। तो x square का 0, 2h x constant, derivative of y is 1 plus b into derivative of y square is 2y, 100 का derivative 0, 100 is always constant, okay, number is always constant, you know very well। 2 common, 2 is cancel, then ax plus hy upon hx plus by। क्लियर है, बहुत इजी है ना। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन शॉर्टकट से ही करवाया है, मेथड नहीं बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपने किया होगा सॉल्व। ओके, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मेथड के। JEE 2004 या 2005 में ऐसा क्वेश्चन था। ओके, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं JEE लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इज
log x plus y equal to 2xy, if log x plus y is equal to 2xy, find y dash 0। आपको y dash 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये y dash 0 क्या है? y dash 0 का मतलब ये है कि आपको डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करने के बाद आपको x की वैल्यू 0 रखनी है। ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है ना, वो x की वैल्यू होती है। अब ये y डैश मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स, x इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। मतलब पहले आपको डेरिवेटिव करना है, फिर उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें आपको x की वैल्यू 0 रखनी है ना। तो पहले मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई, अगेन डेरिवेटिव इज 1 माइनस 2y, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, अगेन 1, ओके, माइनस 2x, y का डेरिवेटिव 1। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y तो है ही, लेकिन आंसर ऑप्शन में y है ही नहीं और आपका आंसर तो y के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करोगे? y की वैल्यू तो चाहिए ना। तो आप ये क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 यहाँ पे फंक्शन में रख सकते हो। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, वी गेट log y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू ऑलवेज 1, क्योंकि log की फॉर्मूला है log 1 इज ऑलवेज 0, ये आपको पता है, log 1 इज ऑलवेज 0, सो y बिकम 1, ओके, y की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 इज योर आंसर। क्लियर? तो JEE में ये क्वेश्चंस पूछा था और ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। तो शॉर्टकट अगर आती है तो फिर वाई वी आर वेस्टिंग टाइम, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों हम 2-3 स्टेप ज़्यादा लिखें MCQ में? MCQ में हमें डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, इसलिए शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक के लिए, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो आपको ये फॉर्मूला में पता चल गया होगा, ये मेथड में पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में ले रहा हूँ जिसमें मैं 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ मेथड मेरे पास है। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। ये भी IIT में एक बार आ गया है, लेकिन बहुत ओल्ड पेपर में था, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? तो सिंपल है, अप टू इंफिनिटी है। कोई भी बंदा है, सपोज उसके पास 1 करोड़ रुपए है, तो उसमें से अगर मैं 1 रुपये निकाल दूंगा, 1 रुपया निकाल दूंगा ना, तो वो ऐसा नहीं होगा भी कि वो करोड़पति नहीं है। 1 रुपया निकाल दूंगा तो भी वो करोड़पति ही कहलाएगा। मतलब बहुत इंफिनिटी टर्म, बहुत सारे टर्म है, बहुत लॉट्स ऑफ टर्म। उसमें से अगर मैं एक टर्म को नहीं काउंट कर रहा हूं तो ये जो इक्वेशन है y, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन फॉर्म ऑफ y, मतलब कि वापस यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिल रहा है, यहाँ पे वापस क्वेश्चन बनेगा, है ना, रिपीट हो रहा है ये। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे कोई भी एक टर्म को एज इट इज रखो और बाकी की जगह पे क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन मतलब y है, क्वेश्चन लिख दो आप, ओके। चलिए अब आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे y² माइनस वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब तो आपको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत ही इजी हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट
वाई स्क्वायर का 0, वाई का 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ओके, अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो क्या आएगा यहाँ पर 2y माइनस 1 माइनस 0। फाइनल आंसर इज कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये नंबर 1 और नंबर 2 मेथड क्या है, इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, नंबर 2 है ना। तो अपने फर्स्ट जो शॉर्टकट थी वो हमने यूज की यहाँ पे और आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको एक दूसरी शॉर्टकट ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए, है ना। तो आप नोट डाउन कर लेना शॉर्टकट में बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स। अगर ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको अगर डेरिवेटिव करना है तो इसका आंसर मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। चलिए, तो आगे वाले क्वेश्चन में फंक्शन क्या था, साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। तो आंसर क्या मिलेगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, वही था। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ओके। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो તમે આ ફોર્મ્યુલા નોટ ડાઉન कर लीधो से, फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट बता रहा हूँ, याद रखना ये y इक्वल टू रूट ऑफ, सपोज आपके पास एक फॉर्मेट है x प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस, क्या करोगे आप, मेथड करोगे या शॉर्टकट? नहीं सर, शॉर्टकट ही करेंगे ना, बहुत इजी है, यही फॉर्मेट हो गया। तो फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू x हो गई, है ना। तो डेरिवेटिव क्या आएगा आंसर 1 अपॉन 2y माइनस 1। क्लियर। तो ये वीडियो में आपको मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाई है और एक इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मजा आई होगी, घना ने मजा पण आई हशे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ये अप्लाई करके देखो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप कमेंट भी कर सकते हो बाद में ये वीडियो देखने के बाद, ओके। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, जो भी नीडी स्टूडेंट्स है उसको, ओके। थैंक यू।